ठोकर से सीखा जाता है, हर कदम हर ठोकर से सीखा जाता है, क्योंकि इतिहास कलम से नहीं पर अपने कर्मों से लिखा है। Now pay attention. We are going to see new topic, that is binomial random variable. देखो अब तक हमने यहां तक क्या क्या देख लिया था। बर्नौली ट्रायल्स हमने कंप्लीट कर लिया था, क्लियर। उसकी प्रॉपर्टीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद जो लास्ट पार्ट बचा है आपका वो है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, क्लियर। अभी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता क्या है उसको अभी समझना है, ठीक है। पहले वर्ड को समझो, बाइनोमियल, ठीक है। ये जो बाइनोमियल वर्ड है ना, बाइनो का मतलब होता है जो दो पार्ट्स में डील करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स है हमारे पास, एक है सक्सेस और एक है हमारे पास फेलर। सक्सेस को हम क्या बोलते हैं पी, और फेलर को हम क्या बोलते हैं क्यू। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स, रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स। तो इसी से समझ में आ रहा है रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स दो चीजों के साथ डील कर रहा है, ठीक है। एक है सक्सेस के साथ और एक है फेलर के साथ। कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ में है इसका, ठीक है। रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स और बाइनोमियल यानी कि जो सक्सेस और फेलर दोनों के साथ डील करता हो, इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन में सपोज x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस। मान लेते हैं कि x जो है वो कितनी बार सक्सेस मिला है उसको डिनोट करता है। x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन द सीक्वेंस ऑफ सक्सेस s, और जिसके अंदर हमारे पास सक्सेस है s। हालांकि हम सक्सेस को p से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं p से, पर हम यहाँ पे s ले लेते हैं, ठीक है। और बोला है फेलर f, फेलर को हम लोग q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा अब तक डेफिनेशन क्या बन रहा है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस। x बताता है कि कितनी बार हमें सक्सेस मिला है कोई भी सक्सेस या कोई भी फेलर के अंदर, ठीक है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कितनी बार सक्सेस मिला है वो हमारा बताता है x। वो हमारा क्या बताता है एक्चुअली x। तो x का मतलब होता है आपको कितनी बार सक्सेस मिला कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्लियर। ऑब्टेन इन बर्नौली ट्रायल्स, और उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते क्या है एक्चुअली, बर्नौली ट्रायल्स। मतलब जब आप बर्नौली ट्रायल्स करते हो तो आपको कितनी बार सक्सेस मिला है वो आपका रैंडम वेरिएबल बताता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, क्लियर। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जो है सक्सेस और फेलर दोनों के अंदर हमें x यानी कि कितनी बार सक्सेस मिला है वो बताता है, ठीक है। सो दिस डेफिनेशन इज क्लियर। अब उसके नीचे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, ठीक है। व्हाट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जब हम बाइनोमियल जो हमारा वेरिएबल है उसका अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, जो आपका बाइनोमियल वेरिएबल है उसकी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो और जब आप उसका टेबल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है उसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी बनाओगे, क्या बनाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करेंगे फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे यानी कि टेबल बनाएंगे, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे सिंपल डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसकी फॉर्मूला क्या है, तो उसकी फॉर्मूला p ऑफ x। ये है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। इसको आप क्या समझोगे, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी क्या फॉर्मूला है हमारे पास, NCX। n मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, उसमें से जितनी बार हमें सक्सेस मिला है, x मतलब कि जितनी बार हमें सक्सेस मिला है, और सक्सेस को p और फेलर को q से डिनोट करेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम इसके आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर उसकी फॉर्मूलाज का इंप्लीमेंटेशन होगा, तो आप समझ जाओगे कि इसको करना कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। इसमें से हर बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये पूरा अगर पूछते तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब सबसे पहले क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो।
डिस्क्रीट मतलब वो वेरिएबल जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, काउंटेबल। जैसे कि मान लो अभी आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको मैं बोलूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैं बोलूंगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलूंगा उसको, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको मैं काउंट कर सकता हूं, तो हो गया उनका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं वेट ऑफ स्टूडेंट्स, या ऐसा बोल रहा हूं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोग की वेट या आप लोग की हाइट, उसको अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो हो जाएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं तो वो हो जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर उनकी वेट या उनकी हाइट, जिसको मेजर कर सकते हैं, वेट केजी में मेजर कर सकते हैं, हाइट सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो अगर हम मेजर कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर के अंदर आता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर हम चीजों को काउंट करते हैं, मतलब कि ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर हुआ दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखो इट्स पैरामीटर्स आर n एंड p। अब इसके अंदर दो वैल्यूज को हमेशा कंसीडर करते हैं, n और p। अब आप बोलोगे सर इसमें तो q भी है, आपने q को तो देखा ही नहीं, ठीक है, ये देखो फॉर्मूले में q भी है, ठीक है, लेकिन अगर आपको p पता होगा तो q अल्टीमेटली पता चल जाएगा। ओके, p पता है तो q फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस p। जो भी हमारा p है उसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, q। क्लियर हुआ? तो इसलिए दो वैल्यू होनी कंपलसरी, कौन कौन सी, n एंड p। फिर क्या बोला, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज np। अगर इसका मीन निकालोगे तो मीन की क्या फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई p। देखो दो वैल्यू कंपलसरी है, ठीक है, तो मीन की फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई p, व्हिच डिनोट्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस। अब ये जो मीन है वो बताता है आपको कितनी बार सक्सेस मिला है, तो ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस इन बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप बर्नौली ट्रायल्स कर रहे हो उसमें कितनी बार सक्सेस मिला है उसको डिनोट करेंगे एनपी से। किससे डिनोट करेंगे, एनपी से, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपीक्यू। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एनपीक्यू। एंड अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो भी वेरिएंस है उसका अंडर रूट कर दो, ठीक है, तो वेरिएंस क्या है हमारा, एनपीक्यू, उसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, तो वेरिएंस है एनपीक्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट एनपीक्यू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, for binomial distribution the mean is always greater than, mean हमेशा बड़ा होगा than the variance। देखो भाई mean की फॉर्मूला क्या थी, np, np will be greater than npq। np हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, npq से। and on dividing variance by mean, variance को अगर डिवाइड करोगे mean से, अच्छा variance क्या आया था, npq, तो वेरिएंस हमारा npq है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय मतलब कि नीचे रखना है, इसको नीचे रखना है मीन को, मीन यानी कि n into p, तो np कट कर देंगे तो बचेगा क्या, खाली q, तो हमें क्या मिल जाएगा, q। तो we get the probability of failure, तो हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, मतलब हमें q मिल जाएगा। तो q निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला आ गया, वेरिएंस अपॉन मीन, npq अपॉन में np। क्लियर हुआ, क्यों निकालने का फॉर्मूला। अब लास्ट वाला जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ध्यान से समझना। क्या बोला यहाँ पे, अगर p की वैल्यू लेस देन हाफ है, मतलब कि 1/2 से कम है, मतलब कि 0.5 से कम है, बोर्ड आपको 1/2 की जगह 0.5 दे सकता है, ठीक है। अगर p की वैल्यू 0.5 से कम है या हाफ से कम है तो हम क्या बोलेंगे, द स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस का मतलब होता है सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हो, कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनता है, ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब होता है दो साइड होती है, एक होती है आपकी राइट वाली साइड और एक होती है आपकी लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। तो जो राइट और लेफ्ट वाली जो साइड है, ठीक है, वो दोनों सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जब दोनों साइड इक्वल होगी, मतलब जितना राइट वाला साइड है उतना ही लेफ्ट वाला साइड है, तो उसको सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। राइट वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड दोनों अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। और स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस का सबसे सिंपल मतलब होता है सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
अब आप सिमेट्री का मतलब पूछोगे तो उसका मतलब ये होता है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। सिमेट्री मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड जब इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्री। क्लियर? द स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। अब एक बात समझो, अगर p की वैल्यू हाफ से कम आ रही है, ठीक है, मतलब 0.5 से कम आ रही है, तो स्क्यूनेस कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जब भी पॉजिटिव बोले तो राइट वाली साइड ज्यादा है और लेफ्ट वाली साइड कम है। मतलब आप जब ग्राफ देखोगे, आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ के अंदर राइट वाली जो साइड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट वाली साइड के। तो पॉजिटिव का मतलब राइट साइड इज लॉन्गर देन लेफ्ट साइड। राइट साइड जो कैसी होगी? लॉन्गर होगी लेफ्ट साइड से। तो मैंने वो लिखा है राइट साइड इज लॉन्गर देन लेफ्ट साइड। क्लियर? तो अगर p की वैल्यू हाफ से कम है तो राइट साइड इज लॉन्गर देन लेफ्ट साइड और स्क्यूनेस कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब इसके नीचे उल्टा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे p की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा हुई तो p की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी देन द स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे स्क्यूनेस क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब कि लेफ्ट वाली साइड ज्यादा होगी और राइट वाली साइड कम होगी। तो लेफ्ट साइड इज लॉन्गर देन राइट साइड। तो p की वैल्यू अगर 0.5 से अगर ज्यादा होगी तो फिर राइट वाली साइड कम होगी और लेफ्ट वाली साइड ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? लास्ट, इफ p इज इक्वल टू 1/2, मतलब p की वैल्यू अगर 0.5 है तब क्या? 0.5 का मतलब क्या है कि दोनों साइड इक्वल है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्री इज, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्री। तो हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल। क्लियर? तो इट मींस स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। यहाँ पे स्क्यूनेस कैसा आ जाएगा? 0। 0 का मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ विल बी इक्वल। क्लियर हुआ ये? दिस इज ऑल अबाउट अस। लिख लो।